गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक इंसिडेंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे, जो बहुत सालों से सोच रखा था कि किसी से शेयर करूँगा कभी। करीब 4-5 साल पुरानी बात है। आई वॉज इन ऑफिस। मैंने दूर से देखा कि मेरे एक कुलीग जो उस कंपनी में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे थे, वो शायद रो रहे थे, ऐसा मुझे लगा। जब मैंने गौर से देखा तो आई बिकेम श्योर दैट हिज आइज वर वेट। तो मैं तुरंत उनके पास गया उठ के, और क्या हुआ गुप्ता जी, मैंने पूछा। तो ही डिडंट रिप्लाई एंड स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। मैं हैरान हुआ कि क्या हो गया। तो तब मुझे अचानक याद आया, तो मैंने उसको उनको पूछा कि जेरी। तो उन्होंने सिर हिलाया और मैं समझ गया। हिज पेट डॉग जेरी हैड डाइड। कब, मैंने पूछा उनसे। तो भारी आवाज में वो बोले, अभी अभी घर से फोन आया। आई वॉज वेरी सैड टू हियर दैट। Now I could understand Guptaji's state of mind. I knew that he loved Jerry like his family member. After a few minutes, Gupta ji wiped his tears, looked at me and said, आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था तो जेरी वॉज नॉट बिहेविंग द वे ही डिड। बीमार था पर दवाई का असर हो रहा था, he said. Instead of having his breakfast, Jerry came to me and kept sitting in my lap, he said. उसने पहले कभी भी अपना फेवरेट नाश्ता नहीं छोड़ा था. He never behaved that way, गुप्ता जी said. ये बोलते ही गुप्ता जी फिर रो पड़े. बहुत टाइम लगा उन्हें खुद को संभालने में. गुप्ता जी बोले कि एक बार हम सारे, मैं, मेरी वाइफ, बेटा, बेटी पंजाब कहीं जा रहे थे. रास्ता लंबा था, रास्ते में 2-3 बार रुके चाय नाश्ते के लिए, खाने के लिए रेस्टोरेंट ढाबे पे. तो जेरी भी उतर कर हमारे साथ खाना खाता था हमारे पास ही. पर खाना खाने के बाद तुरंत भागकर गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता था. तो भले ही आधे घंटे बाद हम वहां गाड़ी के पास पहुंचे, फिर दरवाजा खुलते ही सेट के तपाक से छलांग मारकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाता था, हम सबसे पहले. हम सब बड़े हैरान थे कि ऐसा ये क्यों करता है. फिर मेरी वाइफ ने हमें समझाया कि शायद उसे डर था कि हम कहीं उसे रास्ते पे पीछे ना छोड़ जाएं. जैसे कई साल पहले उसे छोड़ गया था कोई हमारे मोहल्ले में, ही सेड, जहाँ वो भटकते भटकते हमें मिला था, भूखा प्यासा, दुबला, नन्ना सा. उसका डर अब तक शायद उसके भीतर कहीं था. वो आज भी फैमिली को खोने से डरता था. उस बेजुबान को भी फैमिली की कीमत पता चल गई थी. तो मैंने गुप्ता जी को बड़ा टाइट हक दिया, उन्हें कंसोल किया. हम वापस आ गए ऑफिस और एवरीवन स्लोली गॉट बैक टू वर्क. पर मेरे दिमाग में एक तूफान उठ रहा था बार बार. तो आई कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन माई वर्क. जेरी के बारे में सुनकर मेरे मन में ख्याल आया कि व्हाट अबाउट दोज चिल्ड्रन हु हैव नो होम लाइक जेरी. मैंने फटाफट गूगल किया, तो जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए. यूनेस्को के मुताबिक दुनिया में 1530 लाख अनाथ बच्चे हैं. 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 100 लाख नहीं, 1530 लाख. 15 करोड़ से ज्यादा. हर 19 सेकंड में एक बच्चा अनाथ हो जाता है दुनिया में, और 99% को कभी अडॉप्ट नहीं किया जाता. आप हैरान होंगे सुन के कि सबसे ज्यादा ऑर्फन्स अफ्रीका में नहीं, एशिया में है. करीब 610 लाख. 610 लाख. अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 200 लाख ऑर्फन्स अकेले इंडिया में हैं. 200 लाख. ये लाखों बच्चे हमें दिखते क्यों नहीं, कहाँ हैं ये? कभी इनसे हमारा परिचय क्यों नहीं हुआ? क्या कहीं अभी हमने इनकी सुध ली है? आप हैरान होंगे कि 95% ऑर्फन जो है वो 5 साल की उम्र से ऊपर निकल चुके हैं. बच्चे भी जेरी की तरह बेजुबान होते हैं. काश उन सबको भी जेरी की तरह कोई कार मिल जाती, परिवार वाली, जिसमें वो जंप करके बैठ पाते. डर कर सबसे पहले नहीं, कॉन्फिडेंस से सबसे बाद भी. और काश वो फैमिली उनके डर को निकाल पाती कि कोई उनको कभी पीछे नहीं छोड़ेगा. एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में करीब 100 करोड़ फैमिलीज हैं. अगर हर 6 में से एक फैमिली भी किसी ऑर्फन को गोद ले ले तो एक भी जेरी अनाथ नहीं रहेगा. उनमें से हर जेरी को कार नहीं चाहिए, बस वो फैमिली चाहिए जो उसको ये यकीन दिलाए कि उसको पीछे नहीं छोड़ेगी कोई. हम सबको कुछ करना चाहिए.
अगर हम अडॉप्ट ना भी कर पाए तो कम से कम किसी को स्पॉन्सर जरूर करना चाहिए, किसी न किसी बहाने पे सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। और एक बात, अनाथ बच्चों के साथ साथ जो अनाथ नहीं हैं उन्हें भी कभी अनाथ होने का एहसास ना आए, इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।